ओ हो ओ हो आ हा ला 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 ये देख के दिल जुमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। ये गाना ले जाता है बचपन की वादियों में। वालिद साहब हमारे बहुत अच्छा गाते हैं, किशोर, रफ़ी, और ये गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ और उनकी परफेक्शन से मैं हैरान होता था कि ये किस तरह गाते हैं, और कभी नकल भी उतारने की कोशिश करता था, लेकिन बार बार ऐसा लगता था कि ये बड़ा मुश्किल है और मुझसे ना हो पाएगा। तो कहीं वो जाके वो बैकग्राउंड में चला गया, बैक बर्नर में जिसे कहते हैं। और उम्र के साथ साथ दोस्तों के साथ गाया, स्कूल में गाया, स्किट्स में गाया, और फिर एक दोस्त टकराया, रिजवान खान, मोहल्ले का दोस्त, उसके साथ बैठ के खूब गाया। वहाँ इंकिशाफ हुआ कि उदित नारायण की तरह गा सकता हूँ, तो उदित नारायण खूब गाया। फिर शादी हो गई। मतलब मैं बहुत सारे स्टेज स्किप करके शादी पे आ गया हूँ। हमारी बेगम साहिबा को इंकिशाफ हुआ कि भाई आप सोनू निगम और मोहम्मद रफ़ी के बीच में कहीं पर लैंड करते हैं। मैंने कहा अरे इतने बड़े बड़े स्टार तो ये कैसे हो सकता है। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब को गाना शुरू किया, फिर किशोर साहब को गाना शुरू किया, और फिर वो सारे गाने वापस आए जो अब्बू गाया करते थे। और अब दिल चाहता है कि बस उन्हीं गानों को सुनता रहूं। बड़ा मजा आता है साहब। अच्छा, जिस तरह आपने तस्करा किया कि आपके वालिद साहब गाते थे, मेरे भी वालिद साहब गाते थे, मेरी वालदा भी गुनगुनाती थी लय में लय मिला करके, और मुझे भी उस दौर का एक गाना बहुत अच्छी तरह याद है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी चंद आशार उसके गाना चाहूँगा। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा संभल तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। तो ये गाना मुझे भी अपने मैट्रिक के दिनों में, इंटरमीडिएट के दिनों में ले जाता है। मेरे वालिद ये गाना गुनगुनाते थे, मेरी वालदा ये गाना बहुत इंजॉय किया करती थी। तो ये रफ़ी साहब के वो मूड्स हैं जो कि स्लो मूड्स, हैप्पी मूड्स हैं, और आपको कुछ ऐसी जगह ले जाते हैं सोचने में, समझने में, कि आप हम कलामी करने लगते हैं, अपने आप से ही हम कलामी करने लगते हैं। तो आप मुस्कुराए बगैर नहीं गा सकते। आप मुस्कुराए बगैर नहीं गा सकते, आपने बिल्कुल सही बात की। आप मुस्कुराए नहीं तो असर भी नहीं आएगा, बात भी नहीं बनेगी। इसमें रोमांटिक जो टच आता है वो उनकी मुस्कुराहट का जो एक फील आती है, जो सी जो आवाज आती है उनकी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि वो जो एक उनकी आवाज में एक मुस्कुराहट है, एक मुस्कान है, कि जब वो दर्द भरे गाने भी गाते हैं तो ऐसा लगता है, गुमान होता है कि अंदर से इंसान दर्द तो बहुत महसूस कर रहा है, लेकिन आवाज़ में एक मुस्कान है। वो मुस्कान आवाज़ की दर्द को भी मज़ीद तक़वियत दे देती है। और मुझे बताइए कि आपको कौन सा गाना याद है रफ़ी का? मुस्कान के जब बात होती है तो मुझे मुस्कुराता हुआ एक बड़ा खूबसूरत गाना उनका हमेशा याद आता है, और उसकी आगाज़ कुछ ऐसा है। ओ हो आ हा ला 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 ये देख के दिल जुमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई
ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। वाह, तो मुस्कुराए जाए, बिल्कुल। मुस्कुराए जाए। ये अच्छा, अमजद ऐसा नहीं लगता कि ये गाना जब आप सुन रहे हैं तो आप बजाते खुद जो है हवा में एक तरह से मुअत्तल हैं और आप उड़े चले जा रहे हैं पर लगा करके? ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसी फीलिंग होती है कि एक मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ और ये गाना बैकग्राउंड में कहीं चल रहा है और मैं उड़ रहा हूँ। मुझे यकीन मानिए कि मेरे जो जहन में और मेरे जो एक पिक्चराइजेशन है वो ये आ रही होती है। और मेरे ख्याल से इस गाने को जब आप गा रहे होते हैं तो कमोबेश आप भी यही महसूस कर रहे होते हैं गाते हुए, दीवाना हुआ बादल सावन। वाह, मैं कहता हूँ कि आपने ज़बरदस्त अदायगी की इसके साथ। रफ़ी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अगर आपको कभी मौका लगे तो आप ज़रूर सुनिएगा। 1980 में वो दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए। 1979 में उनका आखिरी इंटरव्यू उन्होंने लंदन में दिया था, और जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा खाका कि मैंने कभी ट्रेनिंग हासिल नहीं की और मैंने एक फ़कीर से गाना सुन सुन के सीखा और शौक़ पैदा हुआ। इतना सादा इंटरव्यू, इतना सादा मैसेज। उनसे पूछा गया, रफ़ी साहब आपका फ़ेवरेट गाना कौन सा है जो आपको खुद पसंद हो? तो उन्होंने अपना 1949 की एक फ़िल्म का, मतलब 30 साल पहले की हुई एक फ़िल्म का एक गाना उन्होंने कोट किया। बताइए। और मैं हैरान हो गया, वो इतना सादा और सिंपल सा गाना था। हालाँकि ये सैड सॉन्ग नहीं है, लेकिन बड़ा सैड सा इफ़ेक्ट आ रहा था उसका। तो लाइन्स ये हैं कि सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ये गाना फिल्म दुलारी का गाना है और मुझे हीरो और हीरोइन के नाम तो याद नहीं उस दौर के, लेकिन वो इस गाने की जो पिक्चराइजेशन हुई है और जो एक हीरो के जो चेहरे पे तासुरात हैं ना दर्द के, वो इस गाने के साथ मुकम्मल तौर पे मेल खाते हैं। तो मुझे ये गाना बड़ा अच्छा लगता है। वो जो आपने एक फीलिंग महसूस की कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप दर्द लेकर के गाना गा रहे हैं, वो आपने बिल्कुल सही तर्जुमानी की है। और उसमें जब वो एक मोड़ खा के कहता है कि हवा की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। और मेरे ख्याल से इसके अंदर एक नाउमीदी है। शायद वो समझता है कि अब मेरा महबूब वाकई नहीं आएगा और वो उसको मुख्तलिफ आसरे दे रहा है कि रुत भी बदल गई, रात भी ढल गई, पता नहीं तुम्हारा कब आना होगा, आओगे भी या नहीं आओगे। बहुत उस ज़माने के या उस दौर के गानों का ये खासा था कि उस ज़माने के शायरों में ये एक क़ुव्वत थी कि वो आम फहम अल्फाज से बहुत गहरे मानी निकाल लेते थे। कभी वो धुन का सहारा लेते थे, कभी उनके मानी खुद से इतने गहरे हो जाते थे कि मज़ा आ जाता था। आगे चलते हैं। आपने तो बिल्कुल एक उदासी की कैफियत तारी कर दी मेरे ऊपर। अरे तोड़ते हैं, उदासी तोड़ते हैं। किशोर साहब की बात करते हैं। किशोर साहब बड़े शरीर हुआ करते थे अपेरेंटली। वो अपने वालिद साहब के सर पे तबला बजाते थे, वो घर में चीज़ें तोड़ते फोड़ते थे, भागते फिरते थे, और उनकी आवाज़ जो है वो एक फटे बांस से मतलब गुस्ताखी माफ़, उनके घर वालों ने कहा है एक इंटरव्यू में कि जैसे कि मानिंद थी। एक दिन उनका एक एक्सीडेंट हुआ, अपनी अम्मा को छेड़ रहे थे और उनका पाँव की उंगली जो है वो कट गई और वो खूब रोए। कहते हैं कि 4-5 दिन खूब रोए, इतना रोए कि उनकी आवाज़ बदल गई और वो एक लेजेंड बन गए। देखिए कैसे एक हादसा जो है जिंदगी की काया पलट देता है। सोचें आप। तो रफ़ी अपने किशोर साहब की जो है वो, किशोर साहब की आवाज़ की जब बात करते हैं हम, रफ़ी साहब से अगर आप उनसे कंपेयर करें तो रफ़ी साहब की आवाज़ से फूल झड़ना, कॉन्स्टेंटली फूल झड़ना, लेकिन जब किशोर साहब के उसमें एंटर होते हैं तो वो फूल भी मौजूद होते हैं और साथ में थोड़ा सा एक मजबूती और थोड़ा और मैस्कुलिनिटी और एडिशनल एक फीचर है उनके गानों का। जैसे अगर हम स्विच करना चाहें तो जैसे ट्राई करते हैं कि तेरे मेरे मिलन की ये रना
हो तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएंगी, अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तो ये था थोड़ा मैस्कुलिनिटी ऐड करके। किशोर साहब, आप कुछ अर्ज कीजिए। था कि आपकी बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ कि किशोर दा के जो गाने थे वाकई में उसमें मैस्कुलिनिटी का एक अंसर तो था ही, बहुत मर्दाना आवाज़ थी, बहुत वजीह आवाज़ थी, और शायद इसी वजह से उनके जो हीरो जिनके ऊपर आवाज़ सूट करती थी उसमें देव आनंद साहब हो गए, राजेश खन्ना साहब हो गए, और चंद एक हीरो और हो गए जिनके ऊपर ये आवाज़ एक तरह से चिपक सी गई थी, लेबल्ड हो गई थी, और उन्होंने पूरी जस्टिफिकेशन की उस सॉन्ग के साथ, उन तासुरात के साथ, इन हीरो ने, उन सॉन्ग्स ने मुख्तलिफ इराज में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बात इसमें मैं ये कहूँगा, ये जो आपने गाने की मिसाल दी थी, अमिताभ हैं और उनके साथ उनकी मेरे ख्याल से जो वाइफ हैं जया बच्चन या जया बहादुरी उस ज़माने में हुआ करती थी। तो अमिताभ के शुरू के दौर के ये गाने हैं, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि अमिताभ चूंकि एक सैड सॉन्ग है तो बड़ा एक फ्लैट इफेक्ट है उनके मुंह पे ना, एक ऐसा लग रहा है जैसे एक्सप्रेशन लेस सा फेस है, क्योंकि डायरेक्टर ने उनको जैसे तंबी की हुई है कि साहब आपने ये गाना गाना है, क्योंकि लेकिन ये सैड सॉन्ग है तो आपके चेहरे के तासुरात जो हैं वो सैड होने चाहिए। तो अमिताभ जिस तरह से गाना गा रहे हैं, तेरे मेरे मिलन की रहना, और जिस तरह से उनके एक्सप्रेशन है वो इस गाने के दर्द को कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक हम तो एक बात कहते हैं कि किशोर साहब को उनके अपने गाने खुद ही गाने चाहिए थे, खुद ही एक्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, 100% सही की कि किशोर कुमार मेरे ख्याल से अपने गानों के साथ खुद जितनी जस्टिफिकेशन करते थे या कर सकते थे वो और कोई नहीं कर सकता था। क्या गाना मुझे जब भी किशोर दा का जब भी बात होती है उनकी ना, तो एक गाना उनका मैं हमेशा इसके अंदर जो मुझे यूफोरिया मिलता है मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि उसके अंदर जब वो एक हमिंग स्टार्ट होती है तो मेरा दिल कुछ ऐसा होता है कि उसकी हार्ट बीट्स की रिदम चेंज हो जाती है, और पहले वो शुरू की हमिंग के ऊपर जाके स्टॉप होती है, फिर नए सिरे से नई बीट्स पे स्टार्ट होती है। इतनी मोहब्बत है मुझे इस गाने से। अमिताभ साहब पे फीचर्ड था ये, और ये कुछ इस तरह था। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वाह, क्या मजा आता है गा के वाकई में। और इसमें जो झोल है, मैं कहता हूँ गाने के अंदर एक झोल है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। मैं समझता हूँ कि इस गाने के अंदर जो रिदम है ना, जो झोल आते हैं, वो इस गाने को और लिफ्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने के ये वो गाना है जो 1983 में आया था, और हालिया एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैं इस गाने को रिकॉल कर रहा था। मैं शायद प्रेप में होता था, अमजद मियां उसमें ज़माने में, और ये गाना वो था जो कि ऑल इंडिया रेडियो में आता था, और मेरी सुबह आँख इस गाने पे खुला करती थी। तो मेरी बड़ी विविड मेमोरी है इस गाने और इस फिल्म के मुख्तलिफ दीगर और गानों से जो कि रेडियो पे रैंडमली आया करते थे, क्योंकि ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट था 1983 में, 1983 में और 1982 के अदवार में। एक और गाना किशोर दा का जो हमारे वालिद साहब गाते थे, वो बड़े करख्त एटीट्यूड में गाते थे और बड़ा स्टेबल लगते थे, और जब मैंने उसको गाने की कोशिश की तो मैं किशोर दा की वर्सेटिलिटी पे और उनकी आवाज़ की स्टेबिलिटी का मज़ीद मद्दा हो गया, क्योंकि इसकी 1 2 3 लाइनें 4 लाइनें गा लेना शायद आसान है, हो सकता है गा ली जाए, लेकिन उसको गाने को पूरा मेंटेन करें और 3-4 आंतरे उसकी गाएं तो इसके लिए बड़ा स्किल चाहिए उसको मेंटेन करना एक प्लेट्यू पे। तो उनकी आवाज़ में वो प्लेट्यू था, मतलब पता नहीं क्या एक्सरसाइज होती थी या क्या टैलेंट था। मैं आपको गाना बताता हूँ, बड़ा फ्लैट लगेगा आपको लेकिन ज़बरदस्त गाना। जिंदगी का सफर
है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये उन्होंने इतने स्टेबली पूरा है ये कैसी, मतलब समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह तारीफ कर पाऊँ उनकी। मतलब क्या वर्सेटिलिटी थी बंदे में, कभी उडलरी 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 और कभी इस तरह का गाना और कभी गुंचा, मतलब साहब वर्सेटिलिटी का। राजेश खन्ना ने ये गाना गाते हुए उस मूवी के अंदर इस गाने के साथ मुकम्मल हक अदा किया है। जो उनके चेहरे पे दर्द के तासुरात हैं वो इस गाने को और मज़ीद तक़वियत पहुंचाते हैं। उस गाने की सिग्निफिकेंस को मूवी में भी उसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि बहुत गहरी आपकी अपनी साइकोलॉजी और आपकी अपनी रीजनिंग शुरू हो जाती है लाइफ से इस गाने को सुन के ना। तो मुझे ये गाना बहुत पसंद है। इस फिल्म के बाकी तमाम गाने मुकेश के भी थे, वो बहुत अच्छे गाने थे। एक गाना पिछले दिनों मैंने सुना जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, और वो मैंने किशोर का गाना पहले नहीं सुना था लेकिन मैंने सुना, और अब वो गाना मेरा आजकल हर जगह मैं वो सुनता हूँ, चहलकदमी के वक्त, बाहर कभी जाते वक्त तो गाड़ी में। तो ऐसी चंद लाइनें उसकी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं। अभी आपने मुकेश साहब का तज़किरा किया। तो मुकेश साहब ज़बरदस्त सिंगर, कोशिश करते हैं इंसाफ करने की, लेकिन गुस्ताखी माफ़, इसको मजाक उड़ाना ना समझाए, क्योंकि वो नाक से गाते थे लेकिन साहब बला का गाते थे, क्या गाते थे। उनके मैं कुछ सिग्नेचर सॉन्ग याद करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको बेइंतहा पसंद है, इसलिए मैं आपको उनका जो मोस्ट फेमस सॉन्ग है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। बिल्कुल, इज दैट ओके? और मैं उनकी सिर्फ पहले इंट्रोडक्शन किए देता हूँ कि आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मुझे कुछ ये जो मुकेश साहब के गाने जो हैं मुझे ये अपने 9th मैट्रिक में ले जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ एक ऑलमोस्ट मोनोटोन थी लेकिन उसमें नेज़ल ट्वैंग बहुत थी। तो अक्सर जब मुझे नज़ला ज़ुकाम होता था तो मैं कहता था यार मैं मुकेश गाने अच्छे अदा कर रहा हूँ, कुछ नेचुरल सी बात आ रही है। तो मेरी अम्मी मुझसे अक्सर कहा करती थी और गाओ। तो मुझे लगता था कि मैं एक राइड ट्रैक पे हूँ। तो उनका जो मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लगता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। और उसमें हिजरत हो रही है कुछ, और लोग बैलगाड़ी पे और तम जा रहे हैं, और फिर आगे बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ। इसमें ऐसी ऑलमोस्ट एक गाने के अंदर जो कैफियत है ना, जैसे वो एक सिंगर, और वो राज कपूर साहब के ऊपर फिल्माया हुआ जिनके ऊपर मुकेश के कई गाने फिल्माए गए, जैसे वो समझा रहे हैं
और गाने के अंदर जो फेशियल एक्सप्रेशन और वो तमाम चीज़ें एक समझाने वाली, एक हंसते हुए प्यार से, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना कि देखो झूठ ना बोलना, खुदा के पास जाना है। और वो एक 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 बहुत कॉमन सी वो बन गई, यार तुम झूठ बोलने से डरते नहीं हो, अल्लाह के पास जाना है यार। लेकिन सादगी साहब, सादगी और अदा, मतलब आप मोनोटोन कहें, आप ब्लॉक नोज कहें, लेकिन इम्पैक्ट पूरा था। मतलब लेजेंडरी वॉइस मैं कहूँगा, क्योंकि और देखिए उनके गाने अमिताभ पे भी पिक्चर, मतलब मुख्तलिफ एक्टर्स पे पिक्चराइज, और वो उन पे सूट करते थे। ऐसा नहीं कि फलाना एक्टर के ऊपर ही फलाना है वो है। इनका एक और गाना मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिग्नेचर से कहते हैं, ठप्पा लगाने वाला गाना। अब प्लीज अगेन मैं नाक से गाऊंगा और बुरा ना मानिएगा, आई होप कि उनकी रूह को भी बुरा ना लग रहा हो। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। जो स्टॉप होता था, जो स्टार्ट होता था, कितना कटिंग एज वाली है। और मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल गाना है, आपने तो इसको इतना सीमलेसली गा लिया। लेकिन जहाँ पे सैड सॉन्ग्स की बात आए तो मेरे ख्याल से मुकेश और रफ़ी, हर एक ने सैड सॉन्ग्स है, लेकिन मुकेश और रफ़ी जो हैं इस फील्ड में बहुत आगे, जैसे कहते हैं ना हम डॉक्टर के, वो इस फील्ड में स्पेशलाइज करते थे। तो जैसे उनका गाना है, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। फिर उसमें एक डिस्पेयर आती है, दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे। अच्छा मैं इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ उस लेवल पे ना, मैं इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। आसान नहीं है, आसान नहीं है इसको कैप्चर करना साहब। ये आप क्या समझ रहे हैं? ये इन्होंने जिस, मेरे ख्याल है ये लोग बैठ के पहले रोते थे और फिर गाना बनाते थे। रफ़ी साहब के जो आपने तस्करा किया भी, इस कंपैरिजन में वो दिलीप कुमार साहब जो है वो क्रचेस पे चल रहे हैं समुंदर किनारे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, वो जो उनका गाना है आज पुरानी राहों से, वो तो साहब ओ हो हो, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो साहब, टूट गया अंदर से दिल। मेरी और आपकी पहले इस मौजू पे बात हुई थी कि इसमें जो गाने का 50% लेवरेज है ना, वो गालिबन ओहो हो पे है। वो इस गाने को हर जगह इतना बैलेंस कर देता है और इतना उसमें दर्द समो लिया है इस मेडली ने कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ। मुझे ये गाना खास तौर पे इस मेडली की वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस दर्द की कैफियत को मुकम्मल तौर पे ना कैप्चर कर रहा है। रिजवान भाई, हम लोग अपने जो दर्द है, दर्द को असाइड रख के हम अपने सेशन को मुस्कुराहटों से एक डुएट से कंप्लीट करते हैं, जो हमने सजेस्ट किया था पिछली गुफ्तगू में हमारी। एक डुएट हम पहले कर चुके हैं और मेरा ख्याल है इस रिकॉर्डिंग के लिए इंसाफी होगा कि हम लोग अभी ना जाओ छोड़कर करें, क्योंकि आपने जो आशा भोसले साहिबा के जो आपने संभाला था जो हिस्सा, तो उस गाने को कंप्लीट करने में तो जनाब अर्ज है
अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घोंट पी तो लूं, नशे के घोंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब न मुझको टोकना, बस अब न मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, जो रुक गई अभी अगर अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। आगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। फिर रफी साहब का पार्ट है, अधूरिया अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, के जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया ना इस गाने को। ये भी वो उन गानों में से है एक जो कि मैं समझता हूँ कि जिसमें हम कलामी है और जिसमें हीरो और हीरोइन शिकायत कर रहे हैं और ये सब कुछ मजा आ गया। लेजेंड्स, लेजेंड्स, प्योर लेजेंड्स। यहाँ पे खत्म कीजिए, चलिए मेरा ख्याल है।